पाक अफगान सरहद के चमन सेक्टर में फितनत और खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 से 4 खवारिज पर मुश्तमिल गिरोह ने सरहदी बाड़ काट कर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में एक खारजी दहशतगर्द हलाक जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। कार्रवाई के बाद दहशतगर्दों से 4 से 5 तैयार शुदा IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद हुआ। आलमी कशीदगी और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बावजूद पाकिस्तान की सरहदी तिजारत और सप्लाई चेन मुस्तहकम और फ़ाल है। पाक चीन सरहद पर वाक़े सोस ड्राई पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियाँ 24 घंटे जारी हैं, जो पाकिस्तान को एक मजबूत और काबिल एतमाद तिजारती रास्ता फराहम कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मौसर हिकमत अमली और पॉलिसियों के जरिए अपनी तिजारती राहदारियों को फ़ाल रखे हुए है और खित्ते में एक काबिल एतमाद तिजारती मरकज के तौर पर उभर रहा है। ईरान की ताकतवर मजहबी कौंसल मजलिस खबरगान के एक रुकन ने कहा है कि साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के इंतखाब पर अक्सरियती इत्तेफाक राय हो चुका है। आयतुल्लाह मोहम्मद मेहदी मीर बाकरी के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में नुमाया पेशरफ्त हुई है, ताहम कुछ रुकावटें अब भी बाकी हैं। ईरानी आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान करती है, जबकि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के बायस अरकान का रवायती इजलास मुनक्किद करना मुश्किल करार दिया जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगी। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर, जबकि न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी जीतने के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए इक़दाम तेज़ कर रहा है। OGDCL ने कुदरती गैस की पैदावार 865 मिलियन मकब फीट रोज़ाना तक बढ़ाने और खाम तेल की पैदावार 40,000 बैरल रोज़ाना तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। कंपनी मुकामी वसाइल से मुतबादिल तलाश करके आलमी बहरान के असरात कम करने की कोशिश कर रही है। हुकाम का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल तवानाई की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। माहिरीन के मुताबिक मुकामी पैदावार बढ़ाना मईशत और तवानाई के शोबे के लिए मुस्बत इक़दाम है। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरों में कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल करने का इंकिशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक और समेत मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान ने बच्चों और मजदूर तबके को एहतजाज पर मजबूर किया। माहिरीन के मुताबिक बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान अपनी हजीमत छुपाने और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ चलाने के लिए मासूम नस्ल को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी माहिरीन ने इस अमल की शदीद मजम्मत की है। ईरान ने दावा किया है कि जंग के दौरान चंद अमरीकी फौजी ईरानी फोर्सेस के कब्जे में हैं। ताहम अमरीका ने इस दावे को फौरी तौर पर झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दिया। अमरीकी बहरिया के कैप्टन टिम हॉकन्स और सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान दुनिया को धोखा देने के लिए ये दावे कर रहा है। ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अब तक तकरीबन 1332 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 180 बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका को बरतरी हासिल है और जंग 4 से 5 हफ्तों तक जारी रह सकती है। अमरीका में अवाम और सियासी हल्के इस जंग की मुखालिफत कर रहे हैं।